हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर 41 जो HSSC ग्रुप डी परीक्षा 2018 के अंदर हुई थी उसका पेपर डिस्कस करेंगे। कैसा पेपर था, इसमें बिल्कुल ही HSSC की तरफ से ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर यूं का यूं मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कंप्लीट पेपर। तो ध्यान से देखना, काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। ये ग्रुप 56, 57 और CET के जो भी आगे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि शब्द मीज़ोफाइट से निहित है। मीज़ोफाइट का मतलब पूछा गया है यहाँ पे। तो ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? तो संजय ने सुनाया था। ये उस टाइम का वो पेपर है, उस टाइम का थोड़ा मतलब मुश्किल माना जाने वाला पेपर था 2018 के ये ग्रुप डी के पेपर। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन और देखते हैं कि FX, क्योंकि इसमें काफ़ी HSSC ने बेसिक से पूछ लिया था और इतना बेसिक बच्चों ने नहीं कर रखा था कि FX ये है दे रखा है का मूल 2 है। तो मूल 2 है, इसका मतलब हो गया कि F के अंदर अगर 2 रख दें इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करके हमने A की वैल्यू निकालनी है। FX ये है, तो A की जगह हम यहाँ पे क्या है, X की जगह सॉरी यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। तो x का स्केयर है तो 2 का स्केयर -3a - 1 इंटू एक्स है तो 2 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 दूनी 6 माइनस से 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, ए देखें तो -2a, और यहाँ पे कितना है 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2a इज इक्वल टू -5, और यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 5 और +5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5/2 पहला ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में ये जो हिसार के अंदर है राखी गढ़ी, तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है, 10 मीटर फोकल दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? देखो भाई, हमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीज़ लिख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का केस के सामने 20 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु, तो वस्तु की दूरी को U से लिखेंगे, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। दर्पण का अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये दर्पण सूत्र है। अगर बीच में माइनस लगा दूंगा तो वो क्या है, वो लेंस सूत्र है, माइनस आ जाए तो यहाँ पे इसने V की वैल्यू ही पूछी है, ये V की वैल्यू निकालनी है। तो 1/V प्लस यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/U, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/20 इज इक्वल टू, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। यहाँ पे सोल्व करें 1/V इज इक्वल टू 1/10 - 1/20, ये हो जाएगा 20 एलसीएम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दूनी ये 2 -1, यहाँ से 1/V इज इक्वल टू हो गया 1/20। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, V की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, V की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, V की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये देखो फर्स्ट, दर्पण से 20 सेंटीमीटर मैंने ब्लैक कलर से सर्कल कर दिया। तो ये निकालना था, ये है दर्पण सूत्र जिसको मैं ब्लैक पेन से कवर किया है। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट वन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं,
नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द छांटिए, इसमें से अलग क्या है। ये मैथ के पार्ट हैं भाई, अंक गणित अर्थमेटिक हो गया, ज्यामिति ज्योमेट्री हो गया, बीज गणित यहाँ पे हो गया, अलजेब्रा। तो यहाँ गणित है जो ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 400 दिनों से भी ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं, तो वो उसका नाम था मंगला मणि, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है नए राज्य एकीकरण समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं, यहाँ संघ से संदर्भित है। संघ का मतलब क्या है, संघ का रूप जहाँ राज्य शक्तिशाली और केंद्र कमजोर होते हैं। संघ का रूप राज्य शक्तिशाली, राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी होती है और केंद्र कमजोर होता है। किसके, नए राज्य एकीकरण के लिए, समेकन के लिए और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट है वह संख्या जो इन तीनों से जैसी नहीं है, तो यहाँ पे इनको देख लो, इसमें से कौन सी अलग है। ये यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2/7, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/7, इसको करेंगे तो 2/7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये 8, 2/7, तो 1/7 वाली अलग है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट समीकरण दिस और दिस को संतुष्ट करने वाले एक्स और वाई की मान, तो यहाँ से ऑप्शन से उठा लेंगे कि कौन सा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह यहाँ वैल्यू रखें अगर 2 इंटू एक्स की जगह 2a बाई a प्लस y की जगह क्या है, y की जगह मैं अगर यहाँ पे -2b बाई b, तो यहाँ कैंसिल करूँ मैं यहाँ पे, तो a से a कैंसिल, ये 4, b से b कैंसिल -2, तो इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो सेकंड ऑप्शन है कि x इज इक्वल टू तो 2a रखने पे और y इज इक्वल टू -2b रखने पे ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी। तीरंदाजी का जो कौशल था किसका स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी का हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदल देता है, तो उसको माइक्रोफोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती किसने कहा था, तो ये कहा था, ये कथन है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट ये सीरीज पूरी करनी है भाई, कंप्लीट करनी है, 16, 4, 20, 24, यहाँ 4 ऐड हो रखे हैं, तो D4 पे है, D4 नंबर पे है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, D4 नंबर पे है, तो इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 नंबर पे क्या आ जाएगा H, तो H क्या है, थर्ड ऑप्शन में ही है H, तो HS यहाँ पे हो जाएगा राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से गलत बताना है, तो गलत ऑप्शन यहाँ पे चौथा हो जाएगा, इसने जो लिख रखा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे के शबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं, चौथा है ये गलत है, 1, 2, 3 ये तीनों ही ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कितना 17 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत का युद्ध डैश के दौरान एक हुआ था, तो ये इसका आ जाएगा 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है अब जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से ये दूसरे तक ले जाने के लिए एक जूल का कार्य करता है, तो विद्युत संचालन में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो यहाँ विभवांतर पूछ रखा है, वोल्टेज का यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ फिजिक्स से, तो हमारे पास पता है विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज W/Q, तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या है, एक जूल कार्य और क्या है, एक कूलम आवेश, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था एकीकृत बाल विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण √3x प्लस x² प्लस 11x6 को के हल हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि कौन से में 0 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ये लें
-2/√3 पुट करें और -3√3, तो ये क्या है, इक्वेशन हमें क्या है, 0 दे देगी। ये 0 आना चाहिए, तो 0 दे देगी, तो यही राइट वन होंगे। बाकी सोल्व करने का इसका तरीका है कि पहले और लास्ट वाले को गुणा करके देखो तो कितना आ रहा है, कि गुणा करने पर 18 आ रहा है हमारा। देखो 6 3 18 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 11। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 9 और 2, 9x और 2x लेना पड़ेगा इस 11x की जगह, और वहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लेना। यही आएगा -2/√3 और -3√3, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया था, तो 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3। उसके बाद है, गिव का कोट 43 है, तो टेक का बताना है। गिव का, तो ये 43 ये है जो इसके अल्फ़ाबेट सीरीज है जो उसको ऐड कर रखा है। जैसे टी है 20 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, ए 11 पे और +5, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 37, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी एपी में कौन सा है, इसमें से एपी के अंदर बताना है इसमें कौन है। तो एपी के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। अगर मैं 3 + √2 में से -3 करूँ तो √2 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 3 + 2√2 में से -3√2 ये माइनस करें तो ये 2√2 में से एक √2 माइनस गया तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सब में √2 कॉमन डिफरेंस है जो सेम है, डी विल बी सेम। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज जो है हमारी एपी के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद है 23 के बाद 24, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए, तो कितनी है, 10th 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो 97 संशोधन है उसके बारे में पूछ रखे हैं। तो इसने समय सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया, ठीक है। इसने संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक में एक नया प्रावधान किया, ये तो ये दोनों कथन ही सही हैं, चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है, मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। श्रृंखला 5 11 23 95 इसमें लुप्त संख्या बताइए। तो ये ऐड यहाँ पे है 5 से 11, 5 11 और 23 और नेक्स्ट है, तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 + 1, 11 दूनी 22 + 1, तो 23 दूनी 46, 46 और +1 करेंगे तो 47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है, जलभृत मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो इसका किया जाता है भौम जल, जो भूमि के नीचे जल है उसकी स्थिति जांचने के लिए। मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, इनमें से असत्य बताना है। तो मेघालय में क्या है, ये गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियों में उपविभाजित है, पहला ऑप्शन तो ठीक है। पठार मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग हैं, ये भी सही है। ये कोयला, लोहैसक, सिल्मेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज स्रोतों का, तो थर्ड भी ठीक है। ये क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून में सर्वाधिक वर्षा करता है, तो ये क्वेश्चन गलत है। मेघालय में उत्तर पूर्व मानसून में नहीं होता, मेघालय के अंदर तो बारिश हमारे यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्व नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, पहली हरियाणवी फिल्म धरती, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल में वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, अक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। जोगिंदर सिंह डैश के एक साहित्यिक थे, तो ये क्या है, जोगिंदर सिंह शाहबाद के, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे राइट।
नेक्स्ट है समीकरण दिस और दिस में समान रेखा को दर्शाते हैं तो बी का मान बताइए। तो ये कैसे सोल्व करना है कि ये एक ही लाइन पे सरेखी लाइन है ये, तो इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। जैसे पहले लाइन में क्या है, x का कोफिशिएंट 1, दूसरे लाइन में x का कोफिशिएंट 2, उसके बाद y का कोफिशिएंट -2 और नीचे y का कोफिशिएंट क्या है, नीचे वाली में b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के डैश एक साहित्यक थे। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी के साहित्यकार थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, ए बी हमें दे रखा है, उसके बाद BC 12 है और BC 6 है, तो बी पे कोण बताना है। हमने बी पे कोण देखा, ये ऐसे कर लिया, ए बी हमने करके देखा, यहाँ पे ए बी और सी, ए बी की वैल्यू 6√3 है, बी की अभी कोण का पता नहीं है, और AC 12 है और BC 6 है। अगर 6√3 का होल स्केयर प्लस और 6 का स्केयर करें तो ये कितना आ जाएगा, 36 दिया 108 प्लस 36, ये हो जाएगा 144। 144 का √12 और 12 ही आ रहा है, इसका मतलब बी पे क्या है, बी पे यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा इसके संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बाद प्राप्त संख्या का 2 गुणा है तो संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से किया करो। जैसे मैंने 18 ले लिया, अंकों का योग ठीक है 9 है, ऐड करने पे कितना अंकों का योग 9 हो जाएगा, 8 + 1 9। इसके बाद इस संख्या का 9 गुणा कर दिया, इस संख्या का 9 गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 162 हो गया। 18 निम्मा 162, 9 गुणा करने से अंकों को आपस में बदलने पर अंकों को आपस में बदल दिया, 18 का कर दिया 81, तो इसका 2 गुणा करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा, 2 2 8 16, यहाँ पे भी 162, यहाँ पे भी 162। इसका मतलब मूल संख्या क्या थी, 18 थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है RBI की संस्तुति के आधार पर बनाई गई थी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रॉयल कमीशन के आधार पर बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट 38, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। इसको जब हम जल की उपस्थिति या जल में मिलाएंगे या गर्म करेंगे तो हमें क्या है, CO2 भी मिलेगा और प्लस पानी भी मिलेगा H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच में योजक हैं, तो मोरनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है बिंदु AB और -AB के बीच की दूरी बतानी है। तो दूरी हमें जो निकालेंगे वो निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र अप्लाई कर देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, अगर 2 कोफिशिएंट x1 और y1, x2 और y2 हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। तो यही इस पे लगा देते हैं, -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर अंडर द रूट -a -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर द रूट। 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2 और अंडर द रूट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। तो अरावली पहाड़ियाँ हिसार के अंदर पाई जाती हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है, UNEP द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये उनसे हमारा था अधिनियम संविधान संशोधन 73वां 73। उसके बाद एक डायरेक्शन का ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि x पूर्व दिशा में 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो 45 का मैं आंसर बता देता हूँ, बना लेना खुद। 45 का ये आंसर आ जाएगा 45 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड।
तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। HCl के साथ अभिक्रिया क्या नहीं करता? कॉपर नहीं करता। कॉपर का सिंबल होता है Cu। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है कि सीकेंट थीटा है जो 4/7 है, 4/√7, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक सबसे पहले क्या है, सीकेंट का उल्टा होता है कोस थीटा। कोस थीटा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं √7/4। अब ट्रायंगल ड्रा करके सभी की इक्वेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने मान लिया ये एंगल क्या है, थीटा। कोस थीटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटा कर्ण के बराबर। आधार कितना है, √7 और कर्ण है 4। यहाँ से मैं क्या है इसका लंब निकाल सकता हूँ 16 माइनस, यहाँ पे करके 16 - 7 कितना जगह 9 का यहाँ पे करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा 3, ये वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये निकाला है। ठीक है, अब इसके बाद आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पे टेन थीटा की जो ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7 हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या है, कोस थीटा मैंने निकाले रखा है, ये कोस थीटा। इसके बाद कोट थीटा है, तो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा √7/3, इस तरह निकाल सकते हो। कोसिकेंट के लिए क्या है, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/4 हो जाएगा। इसका कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो वो 4/3 हो जाएगा। सारी वैल्यू निकाल दी, इसमें पुट करके अंडर रूट और करना है। आंसर इसका बता देता हूँ, आंसर आएगा 5/√7 इस क्वेश्चन का, जो कि इन ऑप्शनों में से कौन सा भी नहीं है। 5/√7 ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। वैसे इसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। यदि 15 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 अगस्त को क्या होगा, तो 15 में से 7 माइनस कर दो, 15 - 7 8 को भी बुधवार, इसमें से 7 माइनस कर दो 1 को भी बुधवार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया, तो यह बन गया था अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में कौन सा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं हरमिंदर सिंह चड्डा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति का संबंध गणित से है, तो जंतु विज्ञान का किससे हो जाएगा, जीव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है, तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है, भुजा ए सेंटीमीटर के वर्ग के उत्कीर्णित एक वृत्त का क्षेत्रफल, ए सेंटीमीटर का ये एक वर्ग है, इसके अंदर इसने बना रखा है एक सर्कल, ये सर्कल बना दिया, इस सर्कल का एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ से ये रेडियस कितनी हो जाएगी इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी a/2। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², πr का स्क्वायर करेंगे तो a²/4, πa²/4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए और बी दो मित्र हैं, ए और बी में ए से बी 2 वर्ष छोटा है, तो यहाँ ऑप्शन को अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ए और बी 2 वर्ष है, ए की मैंने मान ली 26 और ये 24, पहला ही ऑप्शन ले लिया। मान लो ए के पिता डी, ए का पिता है डी, ठीक है, डी की आयु ए से दुगनी है, तो ए का पिता डी, उसकी तो आयु कितनी होगी, 52 साल होगी। उसके बाद है बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, तो सी से बी की दुगनी है, तो सी मतलब 12 साल होगा। यहाँ पे क्या है, डी और सी की आयु के बीच में अंतर कितना हो गया, डी और सी की आयु के बीच में अंतर कितने का हो गया, 40 साल का। और ये क्वेश्चन में भी कह रहा है डी और सी की आयु में अंतर 40 वर्ष का है, तो ए और बी की आयु क्या होगी, 26 और 24, ये राइट वन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन है जो पादप पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है दमदमा झील किस जिले में स्थित है, दमदमा कहाँ है, दमदमा है गुरुग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसको प्लस को ये किया गया है, इसको चेंज करके आप सोल्व कर सकते हो, भी बहुत ईजी से, बस चेंज उससे करना, बोर्ड मास का ध्यान रखना।
बस कि ब्रैकेट ऑफ पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, इसका -5 उत्तर आएगा। नेक्स्ट है सूर्य देव को समर्पित झील है तो सूरज कुंड, ऑप्शन नंबर 4। रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल वो क्या कहलाता है, जिसको रक्तचाप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस डैश जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 6 मित्र पी के ओ आर एस टू एक लाइन में बैठे हैं, ये लाइन में अरेंज करना है कि टी उसके बाएं है, पी तथा टी के बीच में आर है, तो इनमें दाएं छोर पे कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एस, फर्स्ट ऑप्शन, इसको अरेंज कर लेना, एस आएगा यहाँ पे। यदि एक पंक्ति में आगे क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 11वां व्यक्ति है तो वहाँ पे पंक्ति में कितने हो जाएंगे, तो 7 + 11 - 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पंक्ति में कितने 17 आदमी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान क्या होता है, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर 4। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10⁻6 जूल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मनिटोलियन द्वीप कहाँ पे स्थित है, मनिटोलियन द्वीप है कनाडा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो पौधे वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्पित कर देते हैं। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण दिया है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। व्हेन आई वाज चाइल्ड डैश द वोयलिन, जब मैं एक बच्चा था तो वोयलिन बजाता था। देन आई पास्ट का टेंस है तो आई प्लेड, सेकेंड फॉर्म होगी प्लेड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर डैश द फुटपाथ, अगर विजिटर बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैमेजेस, यहाँ पे क्या है सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, डैमेज द फुटपाथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, इडियम्स का दे रखा है, बर्निंग क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होली बर्निंग मतलब यहाँ पे ए होली डिबेटेड क्वेश्चन, उसको कहेंगे बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू बरी द हेडचैट, बरी द हेडचैट का मतलब क्या है, यहाँ पे टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर बरी कर देना, तो टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट द स्कीम अलाउज स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट टू विद वन अनदर, ईच अदर नहीं, वो तो 2 के लिए होता है, विद वन अनदर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वोमेन वर गिवन ए सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो होगा करेक्ट द फ्लोइंग, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कि ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वोमेन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वोमेन, वर नहीं लगेगा वाज लगेगा, यहाँ पे ईच आ गया ना, ईच वाज गिवन ए सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आई कांट इमेजिन वाई यू वर बिलीव ऑल दोज रूमर्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सेकंड कि आई कांट इमेजिन वाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर्स, यू वर नहीं, तो यहाँ पे पास्ट करना पड़ेगा, वाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या है, उससे पहले द लगेगा, द। उसके बाद है राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क, तो राम वाज अपॉइंटेड क्लर्क, बस नोट नीडेड, कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे आगे नाउन होना चाहिए ना, नाउन से पहले आता है
तो यहाँ पे क्या है, नॉट नीडेड आ जाएगा। हिंदी भाषा, घन जैसा श्याम, घनश्याम, ये कौन सी, इसमें कौन सा समास है? इसमें इनमें से कोई भी समास नहीं है, ये तो किसी तीसरे को बता रहा है, घनश्याम। तो यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जैसा, तो यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, गाय नहीं चलती, ये वाक्य बहुवचन में होता है, तो गाय से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय बताना है, तो गाय का पद परिचय बताएं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि गाय क्या एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक, खा रही क्रिया का कर्ता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, कौन सी संधि है इसमें, तो इसके अंदर है यण संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, जहाँ एक से अधिक वर्णों को दो बार आवर्ती होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की दो बार आवर्ती होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अम्बु है जो गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कृत्रिम, ये बिल्कुल सही है। और अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले लग के बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए जो है, ए प्लस दब किया हुआ है अदब, तो यहाँ ए है जो उपसर्ग है। उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मिलान करना है, ये उसमें दे रखा है शब्दों में, और उसमें 62, 55, 19 और 39, तो यहाँ पे क्या है जो ऑप्शन नंबर बनेगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, अधिक घमंड करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। साधु शब्द का बहुवचन रूप है, साधु शब्द का बहुवचन है, साधु ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं होता। तो ये कंप्लीट पेपर था बच्चों, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कंप्लीट पेपर आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है, तो इसको ध्यान से देखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें जो भी HSSC हरियाणा जीके के हैं, मैथ के क्वेश्चन कुछ या कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला है, लेकिन अब लास्ट में कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।